नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, व्रत इत्यादि से संबंधित, पर्व इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2020 में मौनी अमावस्या अर्थात माघ अमावस्या कितनी तारीख को है, मौनी अमावस्या इसको क्यों कहा जाता है, इसमें हमें क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 गुरुवार को है। अब इसको मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है? इसी दिन हमें जो भी काम करने होते हैं वो मौन होकर करने चाहिए। मौन अर्थात चुप रहकर करने चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो अमावस्या होती है उसी दिन हमें चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए चुप रहने का मतलब है कि अपने चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, तो हम अपनी वाणी पर, अपने मन पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमें उस दिन मौन रहना है। यदि हम मौन न भी रह पाए तो अपनी जुबान से किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी के साथ गाली गलौच नहीं करने हैं, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, मन में किसी भी के प्रति दुर्भावना हमारे नहीं आनी चाहिए, और ना ही किसी दूसरे को दे करके जलन करनी चाहिए। इस दिन बिल्कुल भगवान के प्रति विशेष हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और मौन रखा जाए एक दिन का तो बहुत अच्छी बात है। ये अमावस्या जो है गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को पड़ रही है, तो बृहस्पतिवार को अमावस्या होने से इस दिन हमें गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में, प्रयागराज में, पुष्कर में, गैया आदि में, ऋषिकेश में, अनेकानेक जो पुण्य क्षेत्र हैं यहाँ हमें गंगा स्नान करना चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, आंवला दान करना चाहिए, तिल निर्मित रेवड़ियाँ, तिल से बनी हुई जो रेवड़ी होती है वो हमें दान करनी चाहिए, गजक होती है मिठाई, उसको हमें दान करना चाहिए इस दिन। यदि हमारे घर में पितृदोष है तो अपने पितरों के निमित्त हम अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ एक ब्राह्मण से या 2 से या 3 ब्राह्मणों से करवा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ यदि हम न करवाएं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पितरों के निमित्त अपने घर में करा सकते हैं। अपने आप भी हम कर सकते हैं, पर अपने आप किया हुआ अपने ऊपर इतना फलित नहीं होता है, इतना फल नहीं देता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे कि कोई डॉक्टर है और उसको यदि स्वयं अर्थात खुद की तबीयत बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो वो भी अपना इलाज करने के लिए किसी दूसरे बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, उसकी सलाह प्राप्त करता है। तो इसीलिए अपने घर में ब्राह्मणों के द्वारा हम अनुष्ठान कराएं। यदि ये ना हो सके तो पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करवाएं अपने पितरों के निमित्त, या पितृ गायत्री आप करा सकते हैं। 1-2 दिन पहले से अनुष्ठान प्रारंभ करवा दें और अमावस्या वाले दिन पूर्णाहुति हो जाएगी। यदि आपकी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो आप गंगा तट पर स्नान करिए और पितृ गायत्री की 1 माला, 11 माला, 5 माला या 9 माला या 21 माला का हवन अर्थात यज्ञ गंगा तट पर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। यदि आपके घर में पुराना पितृदोष है जो आपके बुजुर्गों से चला आ रहा है और आपको पता नहीं है कि किसका दोष है, और जितने आपके परिवार के सब पे दोष निकल रहा है, तो आप उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं। या जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, जैसे पानी में कूद के मर गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, बिजली से जलकर मर गया हो, या उसने जहर खा लिया हो,
या किसी ने मार दिया हो, तो ये सब अकाल मृत्यु में गिना जाता है। तो उसके लिए आपने नारायण बलि करनी है। नारायण बलि विशेष तीर्थों में की जाती है, जैसे कि गैया जी हो गई, हरिद्वार में हो गई, क्योंकि वहाँ नारायण शिला है, और नारायण शिला पे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ब्रह्म कपाली है बद्रीनाथ में। तो इन पुण्य तीर्थों में नारायण बलि हमें करनी चाहिए अपने पितरों के निमित्त। पितृ तर्पण हम कर सकते हैं इस दिन, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तो इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ जो भी हम करें उस दिन मौन होकर करें तो बहुत अच्छी बात है। और एक इस दिन बहुत अच्छा योग बन रहा है, श्रवण नक्षत्र होने से अमावस्या वाले दिन महोदय नामक योग बन रहा है, जो कि दोपहर 2:05 तक रहेगा। तो आप कोशिश करें कि 2:05 तक आप जितना भी कुछ करना चाहे अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, इस दिन भगवान शंकर और भगवान नारायण की पूजा विशेष रूप से हमें करनी चाहिए। भगवान नारायण की पूजा इसलिए विशेष मानी जाती है, भगवान नारायण से संबंधित चीज़ें हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भगवान नारायण ही हमारे पितरों को अपने धाम स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक लेके जाते हैं। अब यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके नाम के आगे हम लगा देते हैं स्वर्गीय। स्वर्गीय अर्थात स्वर्ग गया, पर हर कोई थोड़ी ना स्वर्ग जाता है, पर हम किसी के नाम के आगे नरकीय थोड़ी लिख सकते हैं, स्वर्गीय ही लिखा जाता है, पर हर कोई स्वर्ग जाता नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए हमें पुण्य करने पड़ते हैं, गाय का दान करना पड़ता है, गौ की सेवा करनी पड़ती है, ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ती है, अपने बुजुर्गों की सेवा हमें करनी पड़ती है, और पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, गंगा स्नान करने पड़ते हैं, तब जाके हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जितना हमारा पुण्य होगा, अपने पुण्य का कभी भी किसी के सामने बखान नहीं करना है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। जितने आप अपने पुण्य का बखान करेंगे, किसी को बताएंगे, उतने आपके जो पुण्य हैं वो क्षीण होते जाएंगे, वो नष्ट होते जाएंगे, और जहाँ आपके सब पुण्य नष्ट हुए वहाँ आप सीधे नरक में ही गिरोगे। स्वर्ग में जाने के कोई भी लक्षण प्राप्त नहीं होंगे आप में। तो इसलिए आप मौनी अमावस्या दिन अपने पितरों के निमित्त जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी भक्ति हो, उसके अनुसार अपने पितरों की पूजा करें। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। और एक बात विशेष ध्यान रखें, कई लोग क्या करते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो 13वें वाले दिन या बरसी अर्थात श्राद्ध वाले दिन, या जब नारायण बलि कराते हैं, कुछ भी पितरों का दिन आता है अमावस्या वाले दिन, तो कन्याओं को जिमाते हैं। कभी भी ध्यान रखना, कन्याओं को कभी भी पितृ कार्य में नहीं भोजन कराना चाहिए, क्योंकि कन्याओं को नवरात्रों में देवी का रूप मान करके उनको भोजन दिया जाता है। पितृ भोजन केवल ब्राह्मण को ही कराना चाहिए, तब ही हमें और हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी और हमें फल की प्राप्ति होगी। और ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए जो व्यसनी ना हो, जिसके अंदर कोई व्यसन ना हो। आजकल लोग कई जगह तो ब्राह्मण ऐसा करते, मुंह में गुटखा रखा है और यजमान के घर में पूजा पाठ करवा रहे हैं, और यजमान भी उसके ऊपर बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है कि हमारे पंडित जी कितने विद्वान हैं, पर ये नहीं मालूम कि गुटखा, सिगरेट, तंबाकू खा रहे हैं और पूजा पाठ चल रहा है। इस पूजा पाठ का हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कहा गया है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि के अनुसार जो कर्म नहीं करता है और अपनी विधि चलाता है, अपने आप वहाँ अपने अनुसार क्रिया करता है, तो जो यजमान होता है वो भी नष्ट होता है, उसको भी कुछ भी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है, और जो करने वाला होता है ब्राह्मण, उसको भी सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है, वो भी नरक का भागी होता है।
और जब वो उल्टा कराएगा तो यजमान भी उल्टा करेगा, दोनों ही नरक में जाएंगे। डोंगरी जी महाराज ने कहा है कि जैसा गुरु वैसा चेला होता है, कि आगे गुरु और पीछे चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु यदि विद्वान होगा तो शिष्य को भी विद्वान ही बनाएगा, और गुरु यदि लालची, लोभी होगा, पाखंडी होगा तो चेला भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे गुण चेले में भी आएंगे। तो इस प्रकार से आप जो ये भ्रांतियाँ हैं इनसे दूर रहें। पितरों के निमित्त जो भी आप कर सकते हैं करें। यदि आपको अपने घर की समस्या के बारे में कुछ जानना है, पितरों के निमित्त कुछ जानना है, पितृदोष के उपाय आपको करने हैं, पितरों के निमित्त आप कुछ भी करवाना चाहते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको मौनी अमावस्या के बारे में बताया, क्या क्या करना चाहिए इस दिन, वो आप करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।